बोलो गीता भगवान की। कहते हैं जब सब ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करते हैं, सुनते हैं, तब ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी कहते हैं कोई जब छीका दूध दे, छाछ दे, उसमें नमक मत मिलाओ, चीनी मिला लो। इसका मतलब है भगवान तुम्हारे लिए हर वक्त भलाई देख पाए। भगवान हर वक्त भलाई देखते हैं। इतनी कृपा करो हमारे ऊपर, बरसाए रखना है प्रभु। जितना जितना भी मैं विचार करूं, जितना भी परिवर्तन आए, व्यक्ति में भी परिवर्तन आता चला जाए, महसूस करते चले जाएं, जिससे ऐसी ही मेरे ऊपर जैसे व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। हम महसूस करते हैं पसीने से पोंछते हैं, ऐसे में जाते हैं पसीना कहाँ चला जाता है। तो आपको जब बहुत पसीना आता है और हम बैठ जाके एसी में बैठ जाते हैं तो हमारा पसीना कहाँ चला जाता है। ऐसे में मेरा पसीना जो निकला वो ठंडे से मेरे से उड़ गया। वही कहते हैं जब एसी चलाएं तो बाल्टी भर जाती है, बाहर जो पानी निकलता है तो बाल्टी भर जाती है, रख कर देखो। और इसी तरह जब जैसे हमारा पसीना सूख जाता है एसी में बैठने से और एसी चलाने से बाहर रखी हुई बाल्टी से पानी भर जाता है, उसी तरह से गुरु जब हमको प्रवचन सुनाता है, वाणी सुनाता है, तो उसी प्रकार एसी से मेरा पूरा शरीर निरोग हो जाता है, गुरमय हो जाता है और मेरी समझ में भगवान के प्रति प्रेरणा आने लगती है, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान द्वारा ज्ञान को समझने के रोज अपने अंदर आनंद को बढ़ाए रखना, सात्विकता को बढ़ाना, अपने जीवन को सफल करना, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही बारंबार और मजबूती से सत्संग में ध्यान से सारी इंद्रियों को स्थिर करते हैं। चंचल व्यक्तियों को समझाइए, चाहे चाहे दवा खाते हो, वैसे अगर मन को एकाग्र करना है तो सत्संग जरूरी है। ओम की ध्वनि से ज़्यादा लंबा सांस लेने से हरि ओम की 3 बार रोज करना चाहिए। लंबी सांस लेकर उसके बाद पूरे शरीर पर, हथेली में पूरी बॉडी पर स्पर्श करने से हमारे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। और ऐसा करने से हमारा मन सच्चा और अच्छा रहता है। भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं हम सब भागवत गीता का अध्याय उन्हीं की कृपा से कर पाते हैं। जब हम लोग विभूति का वर्णन की, इसमें सबसे अच्छी बात ये समर्पण छिपा है, क्योंकि तुम जिसको याद करते हो उसके प्रति तो कुछ अच्छा भाव रखते हो। जिसको याद, उसी के प्रति समर्पित भाव, जिसके लिए उसी को याद रखते हो, समर्पण स्मरण रखते हो। स्मरण में समर्पण छिपा है और जहाँ सच्चा समर्पण है वहाँ कोई प्रश्न नहीं है, ना उत्तर है, वहाँ केवल और केवल शांति है। इसके आधार संरक्षित जीवन में इंद्रिय शक्ति जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, पर संचित से बाहर आते ही उतार चढ़ाव बहुत, परंतु स्थित गुरु कृपा से शांत है, क्योंकि वो है ही शांत। जन्म मरण होना और लाभ हानि सब हावी है, विलंबना है क्यों। हरि नाम भरत विफल हो रहे, ये क्या हो गया। वरिष्ठ मुनि ने सभी ने उनको समझाया कि तैयारी ही सुनकर भरत भावी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ। जैसे ही भरत ने सुना कि इसकी तैयारी थी, अभी बन जा रहे, तो सुन भरत भावी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ। मुनि ने कहा कि ये शब्द का अर्थ गहरा है, संबंध मन से ही, क्योंकि तन से सब दूर हो जा रहे हैं
परंतु सब मन से जुड़े हो। तन से कोई नहीं जुड़ता है, जो जुड़ता है वो मन से जुड़ता है। शरीर से तो सब अलग ही होते हैं, रहते हैं। मन से जब प्रसन्न शांत रहता है उसमें अलगाव कहाँ से है, उसमें सुख शांति बनी रहती है। वैसे ही सत्संग भगवान गुरु जी प्रैक्टिकल के रूप में कराते हैं। सभी की भावी प्रवृत्ति है, अटल है, ये भी कुछ नहीं। कहते हैं गुरु कहते हैं कि हानि लाभ जस अपजस जन्म मरण प्रभु हाथ। कहा जाए तो अपयश होना का इसके लिए लगन है, कहाँ दिन वैसे होता है। आपको पता, सभी को पता है, लगता है कभी मुख से ऐसा निकल जाता है कि लोगों को ऐसा कि बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता कि भगवान हमारी वाणी से क्या निकला। जैसे कभी मंथरा ने भी तो भगवान राम को प्यार ही किया होगा, कैसे परिवार वाले भी क्यों अलग हो जाते, कारण है कि और उसमें अगर तुम भलाई देख रहे हो तो तुम्हारे लिए सुखदायी है, परंतु तुम हानि लाभ जीवन मरण अब जसद विधि लेने लगते हो, जिस स्थिति में मजबूती समाप्त हो जाती है, अलगाव होता है, गिफ्ट मन का होता है। मन को खुश रखने के लिए फूल बना देता है, जीवन सुगम बना देता है। वो बगीचे में जाओ, कितना चित्त प्रसन्न हो जाता है। भले ही थोड़े से पौधे हों, थोड़े से फूल हों, थोड़ी सी सब्जी लगी हो, परंतु वो हमें ऑक्सीजन तो देती है। ऐसे ही सब्जी खरीदी के तमाम आती है, लेकिन जब घर में थोड़ी सी सब्जी मिलती है तो उससे हमें अलग की संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे हमें अलग की ऑक्सीजन मिलती है, लगता है, और अलग की खरीदारी महसूस करती है। वैसे ही सत्संग हमें ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन का काम करता है। सत्संग हमारी ऑक्सीजन का काम करता है। इतना अच्छा लगता है। अर्जुन ने भगवान से भी बोला है, हे प्रभु, तुम्हारी इस लीला का स्वरूप न दानव जान सकते हैं और न देवता जान सकते हैं। स्थूल चेतना वाले और देवता जागृति चेतना वाले, लेकिन बीच में मानव जिसका दोनों का पता है, केवल मानव ही ऐसा है जो दोनों का पता लगा सकता है। मनुष्य ही देवता का पता कर सकता है और मनुष्य ही दानव को पता कर सकता है। मैं ऐसे भीतर पर जा सकता है, देवत्व को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जन्म मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। बस इतना ही समझने की बात है कि तन की कदर करो, पाओगे खुशियाँ, मन को संभाल पाएंगी। मध्यम न्याय का मतलब इसके जान नहीं सकते, अगर जानने का भाव रखते हैं तो जान भी लेते हैं। पंच तत्व जो शरीर है, भगवान ने बोला 5 तत्वों का पिंजरा बनाया, अस्थि अमल का चरखा बनाया, और 5 तत्व भी पूनी 9 तन मात पुरन की लागे। भूत देव है जगत के स्वामी, पुरुष सनातन, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। हे प्रभु, आप ही अपने आप को जानने वाले हैं। महिमा खुद बतानी पड़ती है। कई बार हम खुद देखते हैं कि ऑफिस के पैड के नीचे उसका साइन होता है और ऊपर उसके नाम की डिग्री लिखी होती है, लेकिन बाहर से एक मालिक और एक मजदूर में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। आपने अपनी जिंदगी में भी कोई लक्ष्य को जरूर प्राप्त किया है, पर अर्जुन कहते हैं, प्रभु, जितना आपने बताया उतना कर लिया, पता अब अपनी महिमा को जानने वाले आप ही जना सकते हैं। वैसे ही गुरु कहते हैं कि सत्संग के अंदर तुम अपने अंदर और खुदाई करो और खुदाई करो, तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है वो निकल जाएंगे और सद्गुण तुमको दिखाई देने लगेंगे। इनको बाहर निकालो सद्गुणों को, और जितनी हम धरती में खुदाई करते हैं उतना ही वाटर लेवल मिलता है। ऊपर थोड़ा पानी आता है, खुदाई पहले से बोरिंग में जितना गंदा पानी निकल जाता है, जब हम पानी डालते हैं तब उतना साफ पानी निकलने लगता। वैसे ही गुरु कहते हैं कि जो जितनी बोरिंग करोगे उतना ही अच्छा पानी आएगा। वैसे ही हम विचार करें, स्वभाव से सत्संग से जो विचार करते हैं, मन को सब
निर्भर करते हैं। जब प्रारंभ में विश्वास बनाएंगे तब जीवन का लाभ आदर और कुशाग्र बन सकते हैं। कदर मेहरबानी आपकी, आपकी, अपना बनाया आपने, कदरदानी आपकी। तो अर्जुन कहते हैं भगवान की महिमा है, भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, देवों के देव हैं, जगत के स्वामी हैं। हे पुरातत्व पुरुषोत्तम, आप ही जानते हैं जो जीवात्मा है भौतिक उपकरणों से नियंत्रण में केवल भगवान भौतिक शरीर से ही देश है। जैसे कहते हैं कि वायु देवता, अग्नि देवता, शरीर देवता, आकाश देवता, ये सब पांचों तत्व हैं। कहते हैं मेरा मन संसार में जाता है, संसार का रूप बन जाता है, बुद्धि भी चतुर हो जाती है, संसार का चपलता देखती रहती है। विचार करो, भाव मानो, सोचो कि जीवन का विस्तार रहेगा, कितना भौतिक अभाव रहेगा, उतना नियंत्रण सीखो। रोज सत्संगियों से मिलो, बात करो, अच्छी बातों को करो, अपने मन को कमजोर मत करो। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि अपनी काशी नगरी का मैं मास्टर हूँ। जैसे मनुष्य यत्न करते बहुतेरे, जिनके करते हैं वैसा भगवान को जगत में स्वामी बताते हैं। तो तभी तो ये कहते थे, राम तीर्थ कहते थे कि मैं काशी नगरी का मास्टर हूँ। तो किसी ने बोला तुम अपने को एक पैर में दूसरी चप्पल तक पहनने को है नहीं, एक पैर में दूसरी चप्पल पहनते हो और दूसरे पैर में तुम दूसरी चप्पल पहनते हो और कहते हो मैं बादशाह हूँ शहर का, काशी नगरी का मास्टर हूँ, बादशाह हूँ। तो ये रहस्य रानी नववैभव बोला कि तुम किसी के घर में जाते हो, दवाई देखते हो, तुम्हें लगता है ये आदमी बीमार है, पर दवा तो बहुत है, तुम्हें बीमारी क्या है? डॉक्टर से पूछे बिना तो तुम्हें पता नहीं चलता ना कि इसको क्या बीमारी है, किस लेवल की दवा देना है। तो कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही ट्रेनिंग में, सत्संग में हमें ट्रेनिंग देता है, प्रकृति माता है, देती है, जिसे अकेले का अनुभव दूर कराता है। तो इस पर इन्होंने राम तीर्थ बोले कि मैं काशी नगरी का हूँ या कहाँ का हूँ, मैं अपने मन का मास्टर हूँ, अपने दिल का मास्टर हूँ। जो मेरा मन करता है वो पहनता हूँ, एक पैर में दूसरी चप्पल पहनूँ या एक में दूसरी, जो मेरे मन को अच्छा लगता है। मेरा मन काशी नगरी है, मेरा मन ही काशी है, मेरा मन ही मूर्ति है। जो मेरा मन कहेगा मैं उसी का राजा हूँ, बादशाह हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ, ना कि तुम्हारे मन की। ऐसा ही बुद्ध जी ने बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक दिन बुद्ध जी एक गांव में गए हुए, तो उन्होंने कहा, सबको अपनी बातें सुना रहे थे, बता रहे थे। तो उस गांव के लोग बुद्ध जी की खूब खिल्ली उड़ा रहे थे कि ऐसे बैठे हैं, ये ऐसे टेढ़े हैं, ये वैसे, खूब मजाक कर रहे थे, खूब उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, खूब उन पे कमेंट बोल रहे थे, कहीं लकड़ी कोच रहे थे, कहीं डंडी चुआ रहे थे, कहीं कपड़े खींच रहे थे। भाई बहुत देर हो गई। फिर बुद्ध जी ने कहा कि देखो भाई, अगर अब तुम लोगों की बातचीत हमसे तुम लोग संतुष्ट हो गए हो और हमारी आपकी वार्तालाप हो चुकी हो, तो हम अब आगे बढ़े, दूसरे गाँव जाएं। तो बोले कि अरे वाह बुद्ध जी, हमने तुमको तो इतनी भली बुरी बातें कही, इतने कमेंट बोले, इतना अच्छा खराब कहा, लेकिन तुम्हें कुछ खराब नहीं लगा। तो बुद्ध जी बोले कि क्या अच्छा लगे, हम तो वैसा ही करेंगे। कहीं क्या करोगे फिर तुम? बोले हम वही करेंगे जो हमने पिछले गांव में किया था, करके आए। तो कहे तुमने पिछले गांव में क्या किया था? बोले हम पीछे वाले गांव में गए थे, वहाँ हमने भाषण दिया, तो वहाँ पर से कुछ लोग फल लाए, फूल लाए, मिठाई लाए, खाना लाए
और लाके मेरे पास रख दिए और बोले कि बुद्ध जी इनको खा लो तुम। तो हमने कहा कि देखो भाई, ये सब अपने गांव में सबको बांट दो प्रसाद के रूप में, मेरा तो पेट भरा है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो मैंने सब उनको वापस कर दिया। तो बोले अब यहाँ क्या करोगे? बोले यहाँ भी यही करेंगे। जितनी तुम लोगों ने हमको गाली दी है, बातें दी हैं, गुस्सा की है, कमेंट की है, तो हमने तो लिया नहीं है, हम तुम ही लोगों को दे रहे हैं। तुम लोग अपने में सब लोग आपस में बांट लो, ले लो, हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उनको सामान बांट दिया था, दे दिया था कि आपस में बांट लो, वैसे आप लोग अपनी गंदी अच्छी बातें सब बांट लो, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हम जो अपना भाषण देने आए थे वो हमने दिया, जिसको अच्छा लगा हो लो, जिसको ना अच्छा लगा हो लो। अब मैं चला। तो कहते हैं जब हमें किसी की बात अच्छी लगती है तो हमको मतलब की बात ले लेते हैं, जब हमें ना अच्छी लगे तो हम वहाँ ना खड़े हों। कोई हमें देता है उससे कह दो भैया हमने नहीं लिया, हमें उससे नहीं कहना। तो हम मन में भगवान की आराधना करें कि हमने तो इनका कुछ लिया नहीं, तो हमारा शरीर दूषित ही नहीं होगा। यही गुरु हमें सिखाता है, यही हमारी सत्संग और गुरु हमें यही प्रेरणा देता है कि किसी को देना है तो अच्छी दो, अच्छी बात, अच्छी चीज़ दो, गंदे भाव से मत दो, खराब भाव से मत दो, और किसी की गंदगी, किसी के खराब भाव, किसी की खराब चीज़ लो भी मत, उससे तुम दूषित हो जाओगे। ना दो और ना लो। अगर कोई देता है तो उससे लड़ाई झगड़े मत करो, वहाँ से हट जाओ और हृदय में सोचो, भगवान को नमन करो कि हे भगवान हमने इनसे लिया नहीं है। चलिए अब आज हम यहीं पे बंद करते हैं, छोटा सा भजन बोल देते हैं। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती। मंजिल एक है हमको पहुँचाती, मंजिल एक है हमको पहुँचाती। सांसें हैं इसमें जब तक इसमें तेल है, सांसें इसमें जब तक इसमें तेल है, सांसें हैं जब तक इसमें तेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये तो कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी दिखा देना। कर्मों की टिकट कटा लेना, जब पूछे टीटी दिखा देना, जब पूछेगा टीटी दिखा देना। बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। ओ बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये तो भी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते। यात्री भी चढ़ते हैं और उतरते, यात्री भी चढ़ते हैं और उतरते। प्रभु के सिंगल का ये तो खेल है,
कभी पैसेंजर कभी मेल है, प्रभु के सिंगल का खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, प्रभु के सिंगल का खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, तो कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।